नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। पूर्वांचल भले ही सियासी तौर पर पार्टियों के लिए जरूरी रहा हो, लेकिन फिर भी विकास के मामले में ये पिछड़ा रहा। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इसे समझा और विकास के रथ पर चढ़कर इसे जीत लिया। इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी पूर्वांचल के सियासी सफर को तेजी से पूरा करना चाहती है। इसी क्रम में आज पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। यूपी चुनावों से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने एयर स्ट्रिप पर कैमरा लगवाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम को देखते हुए मौके पर शासन, प्रशासन, सेना और पुलिस के अधिकारी डटे रहे। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये लखनऊ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर में समाप्त होगा। साथ ही राज्य के महत्वपूर्ण जिलों वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और इलाहाबाद को लिंक रोड के जरिए आपस में जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 22,494 करोड़ रुपए है, जिसमें अधिग्रहित भूमि की कीमत भी शामिल है। ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, जो कि लखनऊ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर में खत्म होता है। ये राज्य के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से निकलेगा। इस एक्सप्रेसवे से 300 किलोमीटर की यात्रा केवल 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो हवाई पट्टी बनाई गई है, उसके बारे में दावा किया गया है कि उस पर किसी भी प्रकार का वाहन उतारा जा सकता है। लोकार्पण के दौरान ही इसका प्रमाण भी सबके सामने होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं। वो सुल्तानपुर के कूरेभार में एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर ही उतरेंगे। यहीं पर वायुसेना के मिराज 2000 समेत अन्य लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी। प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्यक्रम स्थल पर किलेबंदी कर दी है। पीएम की सुरक्षा में 10 एसपी, अन्य अधिकारी समेत पुलिस और सेना के 5000 जवान तैनात किए गए हैं। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा में संयंत्र भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए तैयार ब्लूप्रिंट के हिसाब से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पीएम की सुरक्षा के लिए 5 लेयर तैयार किए गए हैं। इसके तहत एसपीजी, सीएपीएफ, आरएएफ, पीएसी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रोग्राम को मेगा इवेंट बनाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को आज एक बार फिर निशाने पर लिया। बीजेपी सरकार केवल फीता काटने वाली सरकार है। समाजवादी पार्टी में बनाए गए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। अखिलेश ने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि शौचालय बनवाने में आगे रही बीजेपी ने 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर एक भी शौचालय नहीं बनवाया है। इसीलिए एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले अपना ख्याल खुद रखें। जो हाईवे पे बोल्डर रखते हो वो हाईवे क्या बनाएंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना, सबसे प्रिय काम है, और वो शौचालय गरीबों को दिए जिसमें पानी नहीं। ये भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है जिसमें कहीं शौचालय नहीं है। इसलिए चढ़ने से पहले अपना ख्याल स्वयं रखिए। चुनावों के नजरिए से देखा जाए तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफी महत्वपूर्ण है। 2022 में बीजेपी इसी एक्सप्रेसवे पर अपनी चुनावी गाड़ी दौड़ाकर दोबारा यूपी की सत्ता पर विराजमान होना चाहती है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चुनावों में कितना फायदेमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।